In this video, we are going to discuss about the MCQs of cell structure and function. That is the important chapter of the MDCAT test, in which almost 2 to 3 MCQs comes from this chapter. So let us start. First MCQ is bulk drinking of the fluids by the cells is termed as. बल्क ड्रिंकिंग ऑफ फ्लूइड मतलब क्या है कि जो हम लिक्विड की फॉर्म में जो सेल है वो अपना ये न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो किसके ज़रिए होती है? वो पिनोसाइटोसिस के ज़रिए होती है। फैगोसाइटोसिस से तो हम हार्ड मटेरियल लेते हैं, ठीक हो गया। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंट्रिंसिक प्रोटीन्स इन द सेल मेम्ब्रेन इज़, ये होती है एसिमेट्रिकल, ठीक हो गया। द एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया इन द साइटोप्लाज्म इज़ ड्यू टू, तो वो किसकी वजह से होती है? वो हमारे पास साइक्लोसिस की वजह से होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, जबकि जो फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म है वो मेंशन है कि वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और पेरोक्सिसोम्स में हो रही है। क्रेब्स साइकिल हमारा वो साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरिया में हो रहा है, और जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। Which one of the following contain undigested material after the absorption of the digested food into the cytoplasm? Undigested material हमारे पास किसके पास होता है? वो रेजिडुअल बॉडीज के पास होता है, ठीक हो गया। नेक्स्ट चलते हैं जी। The finger-like enfoldings which are formed by the inner membrane of the mitochondria are called as cristae. Which one of the following is organelle is regarded as self-replicating organelle? मतलब कि self-replicating organelle वो है जो metabolism through that is occurring metabolism by itself due to the presence of the DNA and the RNA in itself. So इसका आंसर हमारे पास होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया आर एसोसिएटेड विद, माइटोकॉन्ड्रिया किससे एसोसिएटेड होते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन से। अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया लुक लाइक ऑल एक्सेप्ट, किसके अलावा? बाकी तमाम की तरह नज़र आता है ये लमेला के अलावा। माइटोकॉन्ड्रिया नंबर इज़ रेगुलेटेड बाय, माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर है वो हम रेगुलेट करते हैं किसकी मदद से? जी वो हम लाइसोसोम्स की मदद से इनको रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है द टर्मिनल एंड्स ऑफ द क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज टीलोमेयर। क्रोमोसोम्स इज़ टिपिकली मेड अप फ्रॉम अ कम्बिनेशन ऑफ, क्रोमोसोम किससे मिलके बने होते हैं? ऑफ कोर्स डीएनए एंड प्रोटीन से। हिस्टोन्स आर बेसिक प्रोटीन्स। पिक एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के बारे में जो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताई गई है हमने वो सिलेक्ट आउट करनी है। तो देखिए इट इज़ एन ऑर्गेनल, क्या ये ऑर्गेनल है? क्या ये एक सेपरेट ऑर्गेनल है? नहीं, बल्कि ये न्यूक्लियस का पार्ट है, ये सेपरेट ऑर्गेनल नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। न्यूक्लियस इन एनी सेल इज़ विजिबल ड्यूरिंग, न्यूक्लियस कहाँ पर विजिबल होता है? डिवाइडिंग स्टेज में, नॉन डिवाइडिंग स्टेज में, माइटोटिक फेज में, या फिर नॉट विजिबल एट एनी स्टेज, ठीक हो गया। ये MCQs थे हमारे पास चैप्टर नंबर 4 के। ये भी है फैगोसाइटोसिस इज़ द कॉमन करेक्टर ऑफ प्लांट सेल, बैक्टीरियल सेल, एनिमल सेल, या फिर सियानोबैक्टीरिया। सो फैगोसाइटोसिस इज़ द कॉमन करेक्टर ऑफ एनिमल सेल्स। चूज अ स्ट्रक्चर दैट इज़ यूजुअली एब्सेंट इन द प्लांट सेल्स। न्यूक्लियस होता है उनमें राइबोसोम्स, लाइजोसोम्स, या फिर गोल्गी कम्प्लेक्स। तो जो कौन सा स्ट्रक्चर है वो हमारे पास प्लांट सेल्स में एब्सेंट होता है? तो लाइजोसोम जो है वो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। फर्स्ट स्ट्रक्चर फॉर्म्स इन द प्लांट सेल बिटवीन द 2 डिवाइडिंग स्टेजेस, जो सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्म होता है जो प्लांट सेल में, तो वो होता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। विच डिस्टिंग्विश, मतलब कि जो डिफरेंस कर रहा है प्रोटिक सेल वॉल को फंगल सेल वॉल से, तो वो कौन सा? प्रोटिक सेल वॉल कंटेन सेलुलोज, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन, प्रोकैरियोटिक सेल वॉल्स कंटेन्स क्यूटिन, या फिर प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन्स स्टेलिक एसिड। अब ये स्टेलिक एसिड क्या होता है हमारे पास? बैक्टीरियल सेल वॉल बट नॉट मेन कंपोनेंट। ये बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है लेकिन उसका मेन कंपोनेंट नहीं होता। हम ये नहीं कह सकते कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो स्टेलिक एसिड से बना हुआ है, ठीक हो गया। तो वो कौन डिफरेंस कर रहा है? वो हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल वॉल कंटेन्स पेप्टिडोग्लाइकन। द सेलुलोज माइक्रोफिब्रिल्स आर सीमेंटेड टुगेदर बाय डैश इन सेकेंडरी सेल वॉल, किसके ज़रिए वो सीमेंटेड होते हैं आपस में सेकेंडरी सेल वॉल के साथ? हेमीसेलुलोज, म्यूरिन, लिग्निन, ऑर्गेनिक साल्ट्स। इनमें जो ऑप्शन हेमीसेलुलोज जी उसमें भी मौजूद होता है लेकिन वो स्टिकिंग मटेरियल नहीं होता, वो सीमेंटेड मटेरियल नहीं होता। सीमेंटेड किसकी वजह से होते हैं? वो लिग्निन की वजह से होते हैं, ठीक हो गया। ये MCQ से सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के।
सून हम इसके MCQs डिस्कस कर रहे हैं, बाकी चैप्टर्स के भी आप लोग ये MCQs साथ साथ करते रहें। उम्मीद है कि जो MD कैट के रिलेटेड MCQs आएँ वो इसी तरह के हों, इनके रिलेटेड हों। MCQs इनके सेम ही होते हैं, आपने वो सारे MCQs पढ़े होते हैं, बस वो क्या होता है कि अल्फाज आगे पीछे हो जाते हैं। एक आपको प्रेशर वैसे ही होता है, फिर जब आप देखते हैं कि ये तो एक दफ़ा हमने नज़र दौड़ाई तो हमें लगता है कि जी नहीं जी ये तो हमने किए नहीं हुए। एक्चुअली ये वही होते हैं, बस थोड़ी सी अब वो एग्जामिनर हैं वो ये भी नहीं चाहेगा कि सारे बच्चों के टेस्ट पास हो जाएं, तो इसलिए वो बस अल्फाज को ज़रा चेंज करता है तो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। इसलिए आपने बस अपनी प्रैक्टिस स्ट्रॉन्ग रखनी है एंड बिलीव ऑन योरसेल्व्स।